हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सेहतमंद होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको मार्केट में बहुत कॉमनली अवेलेबल मेल स्टेमिना की जो टैबलेट्स आ रही हैं, जो कैप्सूल्स आ रहे हैं, उनके बारे में बताऊंगा। और दो मोस्ट फेमस जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, गोनाडेल एफ और ओएडी मेन, इन दोनों के दरमियान में कंपैरिजन बताऊंगा। तो इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। याद रखिएगा कि मेरी हर वीडियो का मकसद सिर्फ आपको मालूमात फ़राहम करना होता है, इन अद्वियात के फ़वाइद के, इनके नुकसानात और इनके जो है इनको कैसे इस्तेमाल करना है, इस बारे में होती है। आपने कोई भी जो है मेडिसिन जो यूज़ करनी है वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद यूज़ करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन दोनों के बारे में कंपैरिजन, कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मेरे एक हाथ में गोनाडेल एफ है, जो कि गेट्स फार्मा जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, और दूसरे हमारे पास जो है ओएडी मेन है, वंस अ डे मेन, जो सीसीएल फार्मा मैन्युफैक्चर कर रहा है। अब चलते हैं कि इन दोनों के अंदर जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या हैं। तो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट अगर इनके बॉक्स को पीछे ऐसे मोड़ के देखें तो हमारे पास गोनाडेल एफ में जो मेन हमारे पास इंग्रेडिएंट है, एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं, अहम अज्जा हैं, उनमें हमारे पास टेरबुलस टेरेस्ट्रियस एक्सट्रैक्ट है। इसके साथ साथ हमारे पास इसमें जिंक जो है वो 40 mg में अवेलेबल है। इसके साथ साथ हमारे पास इसके अंदर सिलीनियम है। तो ये हमारे पास मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है गोनाडेल एफ के अंदर। अब जो ओएडी मेन है, इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा हैं। तो इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं वो बहुत सारी, बीच में हर्बल प्रोडक्ट्स भी हैं जो हम जो है प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स भी हैं इसमें। और इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनकी लिस्ट कुछ इस तरह है कि इसमें सबसे पहले जो पाया जाता है वो जिनको बायलोबा है, और उसके साथ साथ इसमें पाया जाता है पैनिक्स जिंक्सिंग एक्सट्रैक्ट है। इसके साथ साथ इसमें पाया जाता है ल्यूटेन। इसके साथ साथ इसमें पाया जाता है टेरिबल टेरेस्ट्रियस एक्सट्रैक्ट। दोनों में पाया जाता है टेरिबल टेरेस्ट्रियस एक्सट्रैक्ट, लेकिन इसके अंदर ज़रा कम पाया जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें पाया जाता है विथियाना सुमिनिफेरा पाया जाता है, सिलेनियम पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन B6 पाया जाता है, और विटामिन B12 पाया जाता है। अब मैंने इन दोनों की सेपरेट वीडियोस भी बनाई हुई हैं, जो कि मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक डाल दूंगा, आप अलग अलग से भी देख सकते हैं। लेकिन अब इन दोनों का मकसद क्या है। गोनाडेल एफ का यूज़ जो है वो है हमारे पास, अगर मेल के जो स्पर्म काउंट कम है, मेल का स्टेमिना कम है, उसका लिबिडो कम है, लिबिडो मतलब उसकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो कम है, तो उसके लिए हम जो है वो गोनाडेल एफ इस्तेमाल करेंगे। और जो ओएडी है, ओएडी स्टेमिना के साथ साथ ओवरऑल जो हमारी जिस्म की सेहत के लिए है, जिस्म के लिए ज़रूरी अज्जा जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं। अब कुछ लोग जो मुझे है वीडियो के कमेंट्स में कहते हैं कि आप जो हैं बीच में इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप पूरी उर्दू यूज़ नहीं कर रहे। तो लेकिन अब कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं जो मैं अब उर्दू में उसको नहीं बयान कर सकता, तो वो फिर अगर मैं बयान करूँगा तो बहुत ही कुछ अजीब सी वीडियो किसी और ही तरफ निकल जाएगी। तो इसलिए मैं थोड़े से इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करता हूँ, लेकिन ये बहुत ही जनरल इंग्लिश की टर्म्स होती हैं, जो कि आप बहुत ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप बहुत ईज़िली, आप बहुत आसानी से जो है वो समझ सकते हैं। तो गोनाडेल एफ वो मर्द हज़रात जो है वो इस्तेमाल करेंगे जिनकी सेक्स डिज़ायर कम है, जिनकी स्पर्म्स काउंट कम है, जिनकी स्पर्म में कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्पर्म की मोटिलिटी कम है, स्पर्म की मूवमेंट कम है, स्पर्म जो है वो सही मूव नहीं कर रहा, उस स्पर्म की हेड या टेल में कोई मसला आ रहा है, तो डॉक्टर्स उनको जो है वो गोनाडेल एफ जो है वो रिकमेंड करते हैं। अब जो ओएडी मेन है, ये आपके पास जो है जनरल हेल्थ जो है, हमारी जिस्म की पूरी जो सेहत है उसको बेहतर बनाने में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ जो मेल हज़रात हैं उसके लिए इनको स्टेमिना को बूस्ट करने के लिए भी जो है वो इसको इस्तेमाल करवाया जाता है, क्योंकि दोनों के अंदर ज़िंक है। ज़िंक एक ऐसा अज्जा है जो कि मर्दाना जो ताकत है उसमें बहुत ज़्यादा अहम जो है वो किरदार अदा करता है। ठीक है, तो आपने जब भी, अगर आपकी स्पर्म से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अगर आप चाहते हैं कि आपके स्पर्म्स हेल्दी रहें, आपका जो है वो उनकी मूवमेंट सही रहे, तो उसके लिए आप गोनाडेल एफ को चूज़ करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है, आपकी जो जिस्म की तमाम हेल्थ है, वो जो है बरकरार रहे, तो आप ओएडी इस्तेमाल करेंगे। अब इनको इस्तेमाल कैसे करना है, कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो एक एक
टैबलेट्स जो है वो यूज़ करने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये तो डाइटरी सप्लीमेंट होता है। ओएडी तो डाइटरी सप्लीमेंट है। गोनाडिल एफ स्पेशल पर्पसेस के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, वो यूज़ करवाते हैं। तो वंस अ डे, ये इसका तो मकसद ही मतलब ही ओएडी का मतलब है वंस अ डे, आपने दिन में एक बार इस्तेमाल करना है। और ये भी जो है डॉक्टर्स ज़्यादातर जो है वो एक दफ़ा ही दिन में इसको इस्तेमाल करने का जो है वो कहते हैं। तो ये था जी इन दोनों के दरमियान में जो है वो कंपैरिज़न, इन दोनों के दरमियान में जो है वो फ़र्क और इन दोनों की मुमासलत। अब दोनों के अंदर जो मुमासलत वाला एक्टिव इंग्रेडिएंट था वो था टेरेबियस टेरेस्ट्रियस एक्सट्रैक्ट। इसको माना जाता है कुछ स्टडीज़ के मुताबिक कि ये जो है वो टेस्टोस्टेरोन, जो मर्दाना हार्मोन होता है, जो मर्दाना ताकत को बरकरार रखता है, उसको बढ़ाने में मदद देता है। लेकिन इसका इतने ज़्यादा हाई रिज़ल्ट्स नहीं हैं, तो ये जो है कुछ लिमिटेड रिज़ल्ट्स ही आपको जो है वो देगा। इसके साथ-साथ आपने अपनी लाइफ़स्टाइल चेंजेस भी करनी है, सिर्फ़ मेडिसिन के ऊपर नहीं आपने जो है वो इन्हिसार करना, आपने डेली वॉक करनी है, आपने जो है वो अपनी स्लीप, जो नींद है वो 7 से 8 घंटे पूरी करनी है। इसके साथ-साथ आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, आप कुछ लिफ्टिंग कर सकते हैं, कुछ जिम में जाके कर सकते हैं या घर पे कर सकते हैं, कोई भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मुराद ये है कि आप कोई अपने बाइसेप को, अपने ट्राइसेप को या अपनी लेग्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं। वॉक तो आपको डेली ही करनी है। इसके साथ-साथ आपने अपने शुगर के यूज़ को भी जो है, चीनी के इस्तेमाल को भी जो है वो लिमिट करना है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो मिलकर जो है ना वो मदद देती हैं आपके टेस्टोस्टेरोन, आपके जो मर्दाना हार्मोन है उसको बढ़ाने के लिए। तो सिर्फ़ आपने मेडिसिन यूज़ नहीं करनी, बल्कि आपने लाइफ़स्टाइल चेंजेस भी जो है वो अपनी लानी है, ठीक है? तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको जो है इन दोनों के दरमियान में फ़र्क और मुमासलत जो है वो पता चल गई होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।